Good morning class. I am Manju Rana and this is your science class. साइंस में आपका चैप्टर सेकंड चल रहा है. फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और कल चैप्टर सेकंड का इंट्रो भी हो चुका था. आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. कल हमने इसकी प्रोसेसिंग देखी थी कि ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, मतलब क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग होती है. सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनल को पढ़ेंगे, उसमें बक्कल कैविटी. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें बक्कल कैविटी, द माउथ एंड बक्कल कैविटी. आपको पता है जब आप खाना खाते हो तो वो अपने माउथ के थ्रू खाते हो. आप कुछ भी चीज़ें खाते हो आप अपने माउथ के अंदर खाते हो ना. तो जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंडाइजेशन. यानी कि सबसे पहले जो डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है वो आपके माउथ से स्टार्ट होती है. ठीक है, और जो प्रोसेस खाना को आपकी बॉडी तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी इंडाइजेशन कहलाती है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंडाइजेशन. यानी कि खाने को अपनी हमारी बॉडी तक पहुंचाने की जो प्रोसेसिंग होती है वो इंडाइजेशन कहलाती है. सबसे पहले हमने क्या किया, फूड को माउथ के थ्रू खाया. अब उसके बाद फूड को जब हमने मुंह में डाला तो उसके बाद हमारे जो टीथ होते हैं उन टीथ्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं और खाना जो है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में. वी च्यू द फूड with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हमारे माउथ में कुछ टीथ्स होते हैं और उन टीथ्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं और खाना क्या है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं. आवर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा. यानी हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं. यानी कि जब खाना मुंह में जाता है और चबाते हैं हम तो हमारे माउथ के अंदर एक सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा निकलता है. तो वो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है और उसको मॉइस्ट कर देता है, उसको गीला कर देता है. और जो स्टार्च हमने खाया है उसको शुगर में ब्रेक कर देता है. इट इज़ मिक्सड विद द फूड एंड मॉइस्ट इट एंड ब्रेक द स्टार्च इनटू शुगर. यानी कि जो खाना हमने खाया सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है और उसको मॉइस्ट कर देता है और जो स्टार्च होता है वो शुगर में ब्रेक हो जाता है एंड ब्रेक द स्टार्च इनटू शुगर. उसके बाद हमारे माउथ के अंदर टंग भी होती है. तो टंग का क्या काम होता है, टंग क्या करती है, जब हम खाने को चबाते हैं च्यूइंग के दौरान फूड में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है. मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग. यानी कि जब हम खाने को चबाते हैं, खाने को चबाने के दौरान उसमें सलाइवा को मिक्स कर देती है. ऑल्सो हेल्प्स इन सॉइलिंग फूड. और उसके बाद उस खाने को नीचे निगलने में भी हेल्प कौन करती है, टंग हेल्प करती है. ही ऑल्सो हैज़ टेस्ट बर्ड. यानी कि जो टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं. यानी कि वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग. हम जो खाना खाते हैं उसके टेस्ट को भी हम अपनी टंग की हेल्प से जान सकते हैं कि हमने क्या चीज़ खाई है. के बाद दोबारा से इसकी प्रोसेसिंग देखो. सबसे पहले हम खाना क्या करेंगे, अपने माउथ में डालेंगे. जो फर्स्ट प्रोसेस हमारी डाइजेशन की स्टार्ट होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, उसे हम इंडाइजेशन कहते हैं. उसके बाद टीथ की हेल्प से खाने को चबाएंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में वो खाना डिवाइड हो जाता है. उसके बाद हमारे माउथ के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं. सलाइवा खाने के अंदर मिक्स हो जाता है और जो खाना हम खाते हैं उसको मॉइस्ट कर देता है, गीला कर देता है. और उसके बाद क्या है, स्टार्च जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद अपनी टंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, खाने को नीचे निगल जाते हैं. और जो ये मिक्सिंग का जो काम होता है, सलाइवा और फूड जो मिक्स होता है वो किसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से मिक्स होता है. उसके बाद खाने को निगलने में भी
टंग हमारी हेल्प करती है। और वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, और हम अपने खाने का टेस्ट भी टंग की हेल्प से जान सकते हैं। अब हमने इसमें टीथ के बारे में पढ़ा कि टीथ क्या करते हैं, खाने को चबा देते हैं और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो टीथ्स के बारे में देखते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। सबसे पहले जब कोई भी इन्फेंट बॉर्न होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो उसके पास कुछ मिल्क टीथ होते हैं। वो टीथ्स जो होते हैं 6 to 8 ईयर्स में आपके टूट जाते हैं। उसके बाद जो आपके टीथ्स आते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ्स होते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो अपने आप टूटते हैं, लेकिन जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो आपकी या तो ओल्ड एज में निकलते हैं या फिर आपकी टीथ्स की कोई प्रॉब्लम की वजह से डैमेज हो जाते हैं। अब जो परमानेंट टीथ्स होते हैं उनका अरेंजमेंट हमारे माउथ के अंदर कैसा होता है और वो कितने टाइप के होते हैं। हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनिन एंड इंसीजर। जो हमारे फ्रंट के 4 जो टीथ होते हैं वो हमारे इंसीजर होते हैं। हमारे सामने के जो 4 टीथ होते हैं वो इंसीजर होते हैं। और जो हमारे ये टीथ होते हैं इनके सबके 2 सेट होते हैं, क्योंकि जितने टीथ्स हमारे नीचे की तरफ होते हैं उतने ही हमारे ऊपर की तरफ होते हैं। तो जो टोटल इंसीजर होंगे काउंटिंग में वो हमारे 8 होंगे, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो फर्स्ट जो 4 टीथ्स होते हैं वो हमारे इंसीजर होते हैं। उसके बाद जो हमारे सेकंड 2 टीथ्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, 1 इज़ लेफ़्ट एंड 1 इज़ राइट, दैट इज़ कैनिन। यानी कि जो 4 इंसीजर के जस्ट नेक्स्ट जो टीथ होते हैं दोनों तरफ एक एक, वो हमारे कैनिन होते हैं। उसके जस्ट नेक्स्ट 2 इन लेफ़्ट एंड 2 इन राइट, दैट इज़ प्रीमोलर। यानी कि कैनिन के जस्ट बाद 2 हमारे लेफ़्ट की साइड और 2 हमारे राइट की साइड जो टीथ्स होते हैं वो हमारे प्रीमोलर होते हैं। और प्रीमोलर के जस्ट नेक्स्ट हमारे 3 टीथ इन राइट एंड 3 टीथ इन लेफ़्ट, दैट इज़ मोलर। यानी कि प्रीमोलर के बाद जो 3 लेफ़्ट और 3 राइट में जो टीथ्स होते हैं वो हमारे मोलर्स होते हैं। लेकिन इन सब की जो काउंटिंग होती है वो डबल होती है। जैसे कि मोलर है, मोलर हमारे टोटल 12 टीथ होते हैं, 3 and 3 6, और इसका डबल हो जाएगा 12। तो हमारे जो टोटल मोलर टीथ्स होंगे वो होंगे 12। उसके जस्ट बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर भी हमारे 2 लेफ़्ट में होते हैं, 2 राइट में होते हैं। तो वे 4 और 4 का जब हम डबल करेंगे तो हो जाएंगे 8। तो जो प्रीमोलर की काउंटिंग होती है टीथ्स की वो होते हैं हमारे 8। उसके बाद है कैनिन, कैनिन होते हैं हमारे 2, 1 इज़ लेफ़्ट 1 इज़ राइट, लेकिन 2 का डबल हुआ 4। तो हमारे जो कैनिन जो टीथ होते हैं वो टोटल नंबरिंग में होंगे 4। ऐसे ही हमारे इंसीजर 4 होते हैं, लेकिन 4 ऊपर की तरफ भी होते हैं, तो टोटल इंसीजर कितने हो जाएंगे हमारे 8 टीथ। तो ये हमारी जो टीथ की जो थी अरेंजमेंट होती है कि हमारे माउथ के अंदर टीथ की अरेंजमेंट कैसे होती है। सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद कैनिन, फिर प्रीमोलर एंड मोलर, और ये इसके डिफरेंट टाइप्स थे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, बकल कैविटी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे हमारा फूड पाइप, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और ये फिगर भी ड्रॉ करनी है और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।